हेलो, चलो कैसे हैं आप सब? एक बार और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल पेन पे। बच्चों, इस क्लास में इस वीडियो लेक्चर में हम 7th क्लास का एक चैप्टर करने वाले हैं इंग्लिश का। चैप्टर करने वाले नहीं है, इसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में कुल 8 क्वेश्चन है, तो मैं वो सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा सारे आंसर्स, ठीक है। देखिए, इस चैप्टर का नाम है, ये जो आपकी दो बुक हैं उस एक बुक का नाम है हनी कॉम मेवी नाम है शायद, ठीक है। हनी कॉम ही है ना बच्चों, जो भी हो, ठीक है। तो उसमें एक चैप्टर उसका नाम है 3 क्वेश्चंस। तो उस चैप्टर का हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, इस चैप्टर में बेसिकली एक मोटा मोटी चीज़ें बता देता हूँ कि होता क्या है। इसमें एक राजा रहता है, किसी दिन ऐसे ही बैठा होता है तो उसके मन में 3 सवाल आते हैं बैठे बैठे। कि पहला सवाल तो इसका ये आता है कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। कुछ भी करने के लिए सबसे सही टाइम क्या होता है, कुछ भी शुरू करने के लिए सबसे सही टाइम क्या होता है। विच पीपल शुड ही लिसन टू। ऐसे कौन से लोग हैं जिसको उसे सुनना चाहिए, मतलब कौन से लोगों की बात उसको माननी चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी करना क्या है। तो राजा के मन में ये तीनों सवाल हैं, तो उसने सोचा अगर ये तीनों सवालों के जवाब अगर मैं जान जाऊँगा तो मैं कभी भी किसी चीज़ में फ़ेल नहीं होऊंगा। तो इन तीनों सवालों के जवाब जानने के लिए वो बहुत सारी चीज़ें करता है। अपने पूरे प्रजा में उसने क्या किया, हाल भिजवा दिया कि अगर इन तीनों सवालों को कोई भी मेरे को बता देगा तो उसको मुँह मांगी कीमत दूंगा, यानी बहुत सारे पैसे दूंगा मैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आए, उसको बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन उसको कोई भी चीज़ पसंद नहीं आई। फिर उसने क्या किया, एक बार साधु के पास चला गया। एक साधु के पास गया जो जंगलों में रहता था, उससे जाके तीनों सवाल किए। तो सारी कहानी वहीं पे होती है, क्या हुआ क्या नहीं। लंबी कहानी है बच्चों, बताने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर के मैं हिंदी का एक्सप्लेनेशन आपको बताऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सिर्फ यस लिख देना, ठीक है। तो फिर मैं इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको, मतलब हिंदी में कहानी बता दूंगा, आपको पढ़ पढ़ के सुना दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू द मैजिशियन। किंग को क्यों एडवाइस किया गया, क्यों सलाह दी गई कि वो जादूगर के पास जाए, ठीक है। आंसर है ये, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग द किंग वॉज एडवाइज टू गो टू द मैजिशियन। यानी कुछ भी शुरू करने के लिए सबसे ज़रूरी टाइम, सबसे सही टाइम क्या है, ये जानने के लिए किंग को जादूगर के पास जाने की सलाह दी गई। बिकॉज मैजिशियन कैन लुक इन टू द फ्यूचर, क्योंकि मैजिशियन जो होता है वो फ्यूचर में देख सकता है, यानी भविष्य में देख सकता है आगे क्या होने वाला है। एंड कैन टेल अपकमिंग इवेंट्स टू द किंग। और ये बता सकता है कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो किंग को क्यों जादूगर के पास जाने के लिए कहा गया, क्यों सलाह दी गई। क्योंकि देखिए, किंग के 3 सवाल क्या थे। एक तो ये था, पहला सवाल तो उसका ये था कि कोई भी काम शुरू करने का सबसे सही टाइम क्या है। तो अगर किंग जादूगर के पास जाता तो जादूगर उसको सारे चीज़ें पहले बता देता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो फिर उसी हिसाब से किंग मतलब सारे काम शुरू करता है, इसलिए उसको जादूगर के पास जाने के लिए सलाह दिया गया, ठीक है। तो ये पहला आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर। चलिए सेकंड आंसर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं, इन आंसर टू सेकंड क्वेश्चन हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग। कह रहा है कि जो इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, कह रहा है जो राजा का सेकंड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या था बच्चों राजा का, सेकंड क्वेश्चन था विच पीपल शुड ही लिसन, यानी ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी बात राजा को सुननी चाहिए, ठीक है। विच पीपल शुड ही लिसन, ठीक है। यानी ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी बात राजा को सुननी चाहिए। तो इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन हुड एडवाइज डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट, यानी ऐसे इस सेकंड क्वेश्चन के लिए लोगों ने राजा को क्या एडवाइस दिया कि राजा को किसकी बात सुननी चाहिए, उसके लिए कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहे हैं। तो बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जवाब दिया कि कौन राजा के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, किसकी बात सुननी चाहिए। तो कुछ ने बोला, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन के जवाब में सम पीपल सेड दैट द पीपल मोस्ट इम्पोर्टेंट टू द किंग वर हिज काउंसिलर। सेकंड क्वेश्चन के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई इंसान है तो वो है काउंसिलर।
यानी राजा का जो काउंसलर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काउंसलर मतलब होता है बच्चों पार्षद। पार्षद यानी कि जो राजा के दरबार लगती है तो उसके जो सदस्य होते हैं जो उसको सलाह देते हैं, तो कुछ ने बोला कि सबसे ज़्यादा राजा के लिए वो उसके पार्षद ज़रूरी हैं, ठीक है, उसके जो दरबारी हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। कुछ ने बोला सम सेड दैट प्रीस्ट, कुछ ने बोला कि राजा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पुजारी हैं, ठीक है, जो पूजा पाठ करते हैं वो लोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। सम सेड डॉक्टर, कुछ ने कहा कि राजा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी डॉक्टर हैं, डॉक्टर की बात राजा को ज़्यादा सुननी चाहिए, ठीक है। और कुछ ने कहा कि उसके सैनिक जो हैं सोल्डर्स, सम सेड हिज सोल्डर्स उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। तो ये था, राजा ने पूछा था कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन है, किसकी बात मुझे ज़्यादा सुननी चाहिए। तो लोगों ने ये जवाब दिए, किसी ने बोला कि राजा के दरबारी, किसी ने बोला डॉक्टर, किसी ने बोला पुजारी, किसी ने बोला उसके सैनिक ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर बच्चों आपको कोई भी चीज़ समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं बेझिझक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट सजेशन वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। कह रहा है कि जो तीसरा क्वेश्चन था उसमें क्या राजा को सजेशन दिया गया, क्या मतलब बातें बताई गई राजा को, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या था राजा को, थर्ड क्वेश्चन ये था बच्चों कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है करना, ठीक है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है करना। तो इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, किसी ने बोला कि उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी साइंस है, विज्ञान है, ठीक है। अदर चूज़ फाइटिंग, किसी ने बोला कि सबसे ज़्यादा फाइटिंग युद्ध करना राजा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एंड कुछ ने बोला रिलीजियस वर्शिप, किसी ने बोला कि राजा को पूजा पाठ करना चाहिए, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पूजा पाठ है, ठीक है। तो ये बोला गया तीसरे क्वेश्चन के जवाब में। देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द वाइज मैन डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड इफ़ नॉट इन वाई। ये कह रहा है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति आए थे राजा को सलाह देने के लिए, तो उनको क्या राजा ने कोई रिवॉर्ड दिया, यानी जो राजा ने बोला था ना कि अगर मेरे इन 3 सवालों के जवाब कोई दे देगा तो उसको मैं मुँह मांगी कीमत दूंगा, बहुत सारे पैसे दूंगा। तो बहुत सारे लोग आए थे राजा को जवाब देने के लिए, लेकिन किसी का भी राजा को जवाब पसंद नहीं आया था, इसलिए राजा ने किसी को भी पैसे नहीं दिया, ठीक है। तो वही कह रहे हैं डिड वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, क्या जो बुद्धिमान व्यक्ति जो आए थे राजा को सलाह देने के लिए उन्होंने कोई भी रिवॉर्ड पाया, अगर नहीं पाया तो क्यों नहीं पाया, जवाब दीजिए। तो चलिए हम जवाब देते हैं, ये रहा जवाब, नो किसी ने नहीं पाया। वाइस मैन डिड नॉट विन रिवॉर्ड, जो बुद्धिमान व्यक्ति थे उनमें से किसी ने भी रिवॉर्ड नहीं पाया। बिकॉज द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाई विद एनी वंस आंसर, जो राजा था किसी के भी आंसर से सेटिस्फाई नहीं था, किसी के भी आंसर से खुश नहीं था, ठीक है। तो किसी का भी आंसर राजा को पसंद नहीं आता, इसलिए राजा ने पैसे नहीं दिया उनको। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ डिड द किंग एंड हर्मिट हेल्प द बाउंडेड मैन। कह रहा है कि जो राजा थे और जो हर्मिट था यानी जो साधु था, जो जंगलों में रहता था, साधु बोल लीजिए संत बोल लीजिए, राजा और संत ने मिलकर कैसे उस बाउंडेड मैन की हेल्प करी थी। बाउंडेड मैन बच्चों एक कहानी में एक आदमी है जो जंगलों में से भागता हुआ आता है, जिसके पेट में एक चोट लगी होती है और वो अपने पेट पर मतलब पेट से खून निकल रहा होता है और अपने पेट को हाथ से दबाकर भागते हुए राजा और साधु के पास यानी हर्मिट के पास आता है। तो राजा और हर्मिट ने उस बाउंडेड मैन की हेल्प करी होती है वहाँ पे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि किस तरीके से राजा और साधु ने किस तरीके से उस व्यक्ति की मदद करी थी, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से मदद करी थी। द किंग एंड हर्मिट रिमूव द मैंस क्लोथ, जो राजा थे और जो साधु संत थे वहाँ पे जंगल के, उन्होंने जो उस आदमी था जिसको चोट लगी थी उसके कपड़े निकाल दिए और फाउंड अ लार्ज बाउंड इन इज स्टमक, उसके पेट में एक बड़ा सा चोट पाया, गहरा चोट पाया, मतलब छेद था वहाँ पे, ठीक है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचिप, मतलब जो राजा था उसने उस घाव को धोया और उसको अपने रुमाल से लेके उसको बांध दिया और उसको दबाए रखा, जब तक बांधे रखा जब तक वो खून रुकना बंद नहीं हो गया, ठीक है, until the bleeding stopped एंड दे गेव देम सम वाटर टू ड्रिंक, और राजा ने उसको कुछ पानी दिया पीने के लिए। एंड कैरिड दैट मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको झोपड़ी के अंदर लेके गए और उसको बिस्तर पर लिटा दिए, ठीक है। कैसे मदद करी राजा और हर्मिट ने,
उन दोनों ने उसको पहले तो कपड़े निकाले, कपड़े निकालने के बाद उसका देखा कि उसका पेट में चोट लगी है, तो फिर उसको चोट को उन्होंने धोया और राजा ने अपना हैंकरचिप निकाला यानी रुमाल निकाला और उसके पेट को बांध दिया और उसको दबाए रखा जब तक खून निकलना मतलब खून बहना बंद ना हो गया, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको कुछ पानी पीने के लिए दिया और फिर उसको उठाकर कंधों पर अपने झोपड़ी में ले गए और उसको बेड पे लिटा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से राजा ने और हेडमेट ने जो उसके पेट में खून निकल रहा था जिसके पेट से, उसकी मदद करी, ठीक है बच्चों। चलिए 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन 2 पार्ट है, पहला दूसरा। हु वॉज द बियर्डेड मैन, वो दाढ़ी वाला आदमी कौन था? दाढ़ी वाला आदमी वही था बच्चों जिसके पेट से खून निकल रहा था, ठीक है। तो वही कह रहा है वो दाढ़ी वाला आदमी कौन था। तो बच्चों मैं बता दूँ वो दाढ़ी वाला आदमी कोई और नहीं, राजा का दुश्मन था, ठीक है। द बियर्डेड मैन वॉज द किंग्स एनिमी, जो दाढ़ी वाला आदमी था वो राजा का दुश्मन था। हु सोर, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं पता बच्चों। स्वेर, अच्छा, हु स्वेर रिवेंज ऑन हिम, जिसने वादा किया था कि राजा से बदला लेगा, ठीक। अच्छा, कसम खाई थी, अच्छा अच्छा, उसने कसम खाई थी कि वो राजा से बदला लेगा, ठीक है। वो जो दाढ़ी वाला आदमी था वो राजा का दुश्मन था और उसने कसम खा रखी थी कि वो राजा से बदला लेके रहेगा, ठीक है। बिकॉज, अच्छा, क्यों कसम खाई थी उसने कि राजा से बदला लेगा? बिकॉज किंग पुट हिज ब्रदर टू डेथ एंड सीज हिज प्रॉपर्टी, क्योंकि राजा ने उसका जो भाई था, वो दाढ़ी वाला भाई आदमी था, उसके भाई को मार डाला था, जान से मार डाला था, जान से ख़त्म कर दिया था और उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था, यानी उसकी प्रॉपर्टी हड़प लिया था राजा ने, ठीक है। तो कह रहा है हु वॉज द बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला आदमी कौन था? दाढ़ी वाला आदमी जो था वो राजा का दुश्मन था और उसने कसम खा रखी थी कि वो राजा से बदला लेगा। क्यों बदला लेगा? क्योंकि राजा ने उसके भाई को जान से मार दिया था और उसकी भाई की प्रॉपर्टी हड़प लिया था, ठीक है। इसलिए वो उसका दुश्मन था और उसी दुश्मन की राजा ने और साधु ने मिलकर जान बचाई थी, ठीक है। वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, अच्छा, वो कह रहा है कि जो बियर्डेड मैन था उसने राजा से क्यों माफ़ी मांगी, ठीक है। माफ़ी मांगी क्यों राजा से? देखिए क्यों मांगी, बिकॉज ही वॉन्टेड टू टेक रिवेंज, क्योंकि वो जो था वो राजा से बदला लेना चाहता था, ठीक है। राजा से वो बदला लेना चाहता था। वाइल किंग हेल्प इन एंड सेव हिज लाइफ, और बल्कि राजा ने क्या किया, उसकी जान बचाई, उसकी मदद करी और उसकी जान बचाई, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो कि राजा से उस आदमी ने क्यों माफ़ी मांगी, इसलिए मांगी क्योंकि वो राजा को मारने आया था, वो उसका दुश्मन था, लेकिन राजा ने क्या किया, उसकी जान बचाई, उसकी मदद करी और उसकी जान बचाई, ठीक है। इसलिए वो राजा से माफ़ी मांग रहा था। चलिए 7th क्वेश्चन है। द किंग फॉरगेव द बियर्डेड मैन, जो दाढ़ी वाला आदमी था राजा ने उसको माफ़ कर दिया, ठीक है। व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस, अच्छा, उसने ऐसा क्या उसने ऐसा किया कि उसका मतलब उसने ऐसा दिखे कि उसने माफ़ कर दिया, ठीक है। माफ़ी कैसे बताऊँ। द किंग फॉरगेव द बियर्डेड मैन, जो राजा था उसने दाढ़ी वाले आदमी को माफ़ कर दिया, ठीक है। उसने माफ़ी दिखा, ऐसे उसने ऐसा क्या किया कि जिससे दिखे कि राजा ने उस आदमी को माफ़ कर दिया, ठीक है। चलिए देखिए क्या किया राजा ने। यस द किंग फॉरगेव द बियर्डेड मैन, हाँ, जो दाढ़ी वाले आदमी को राजा ने माफ़ कर दिया। he not only forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him, अच्छा, उसने सिर्फ राजा ने सिर्फ उस आदमी को माफ़ ही नहीं किया, बल्कि उसने कहा कि अगर वो यहाँ से जाएगा तो वो अपने डॉक्टर और अपने नौकरों को भेज देगा इसकी रखवाली करने के लिए, मतलब देख रेख के लिए, क्योंकि उसको चोट लगी थी। एंड ही प्रोमिस्ड टू बैक द मैन इज़ प्रॉपर्टी, अच्छा, और राजा ने उसको उस आदमी को वादा भी किया कि मैं आपकी सारी जो भी प्रॉपर्टी है आपको वापस कर दूंगा, ठीक है। तो राजा ने क्या माफ़ किया? हाँ, माफ़ किया। और ऐसा क्या किया जिससे पता लगे कि राजा ने उसे माफ़ किया? राजा ने क्या किया कि अपने सर्वेंट को यानी अपने नौकरों को और डॉक्टर को भेज दिया उस आदमी की देख रेख के लिए, और उसको वादा भी कर दिया कि जो तुम्हारे भाई की मैंने प्रॉपर्टी हड़प ली थी वो मैं आप तुमको वापस कर दूंगा, ठीक है। 8th क्वेश्चन बच्चों, देखिए 8th क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें तीनों जो राजा के मन में 3 सवाल आए थे उसका जवाब उसको मिल गया था, तो वही तीनों सवालों के जवाब इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। पहला सवाल यहाँ से यहाँ, पहले सवाल का जवाब यहाँ से यहाँ तक है,
दूसरे सवाल का जवाब ये दोनों लाइन हैं और तीसरे सवाल का जवाब यहाँ है, ठीक है। और ये पूछ रहा है कौन सा जवाब आपको ज़्यादा पसंद आया। तो आपको जो पसंद आया वो आप लिख लीजिए। मेरे को तो पहला पसंद आया था तो मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। आपको भी पहला लिख आया होगा तो आप पहले में यही आंसर लिख सकते हैं। What were the hermit's answer to the 3 questions? अच्छा, तो साधु ने उस तीनों क्वेश्चन का जवाब क्या दिया? जो राजा के क्वेश्चन थे उन तीनों क्वेश्चन का जवाब साधु ने क्या दिया? राइट ईच आंसर सेपरेटली, सारे आंसर अलग अलग लिखिए। विच आंसर डू यू लाइक द मोस्ट, कौन सा आंसर आपको ज़्यादा पसंद आया और क्यों, ठीक है। देखिए पहला सवाल क्या था बच्चों, पहला सवाल ये था कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कुछ भी शुरू करने के लिए सबसे ज़रूरी टाइम कौन सा है, सबसे सही टाइम क्या है, ठीक है। तो इन द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन के जवाब में द हर्मिट सेड दैट, साधु ने कहा देयर इज़ ओनली वन इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ, सबसे ज़रूरी टाइम अभी है, हमें जो भी काम है अभी करना चाहिए, ठीक है। हमें कल का वेट नहीं करना चाहिए या बीत गया उसकी बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, कह रहे हैं कि जो अभी है सिर्फ इसी पे ही हमारा कंट्रोल है। मान लीजिए जो हम कर रहे हैं तो हमारा अभी पे ही कंट्रोल है। हम चाहें तो अपना मतलब जो भी हम करना चाहें, हम चाहें तो अभी पढ़ सकते हैं, हम चाहें तो अभी खेल सकते हैं, तो अभी पे ही हमारा कंट्रोल है, ठीक है। जो बीत गया है क्या हम उसको बदल सकते हैं? पास्ट में जाके बच्चों हम बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। या फिर जो आगे होने वाला है हम फ्यूचर में भी जाके हम नहीं देख सकते कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। जो अभी हो रहा है उस पर हमारा कंट्रोल है। हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, हम चाहे तो खेल सकते हैं, हम चाहे तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके अपना फ्यूचर बना सकते हैं, हम चाहे तो बहुत ज़्यादा घूम घाम के कुछ नहीं करके अपना फ्यूचर को बर्बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो टाइम है वो अभी है, ठीक है। तो और अभी जो ये टाइम है इसी को ही हम कंट्रोल कर सकते हैं, ना पास्ट को कंट्रोल कर सकते हैं ना फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का जवाब ये था, साधु ने राजा को ये दिया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या था राजा का? दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, इसमें नहीं लिखा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नहीं, दूसरा क्वेश्चन है विच पीपल शुड ही लिसन टू। अच्छा, कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी बात राजा को सुननी चाहिए। देखिए, तो इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन के जवाब में द हर्मिट सेड, साधु ने बताया द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ दैट पर्सन यू आर विद, दो सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो पर्सन है जिसके साथ तुम अभी हो एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, जिसके साथ तुम अभी हो वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारे लिए है, ठीक है। तुम कोई ऐसी खास लोगों की सर्च मत करो, जो तुम्हारे साथ है उसकी इज्जत करो, ठीक है। इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के जवाब में, तीसरा क्वेश्चन क्या था राजा का? तीसरा क्वेश्चन था व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, सबसे ज़्यादा इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी राजा के लिए क्या करना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, देखिए क्या है। इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन द हर्मिट सेड दैट मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस टू डू इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, जो तुम्हारे साथ आदमी है उसका भला करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है, ठीक है। बिकॉज वी वर सेंड इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ अलोन, कह रहा हम इसीलिए इस दुनिया में भेजे गए हैं कि तो हमारे साथ जो इंसान है उसका हम भला कर सकें, ठीक है। तो किसी का बुरा ना कर सको, किसी का भला ना कर सको तो किसी का बुरा भी मत करो, ठीक है। आपने सुनी होगी बहुत कहावत। चलिए ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन के जवाब थे। बहुत गंदा हो गया, थोड़ा मिटा देते हैं, साफ़ कर देते हैं। वैसे मैं कहावत भी बोलने की कोशिश करता हूँ तो उल्टा सीधा मुँह से निकल जाता है मेरे। देखिए, तीनों क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन का जवाब ये है, दूसरा का ये और तीसरा का क्वेश्चन का जवाब ये, ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद आया? मेरे को आया था पहला, आई लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट, मुझे सबसे ज़्यादा पहला क्वेश्चन का जवाब पसंद आया था। बिकॉज वी लर्न द वैल्यू ऑफ टाइम फॉर दैट, क्योंकि उससे हम टाइम का जो समय है उसकी इज्जत करना सीखते हैं, ठीक है। चलिए, आपके पूरे 8 के 8 क्वेश्चन ख़त्म हो गए बच्चों। थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल पे आपने विज़िट किया और हमारे वीडियो को आपने देखा, और आप चाहते हैं कि मैं आपको ये चैप्टर को समझाऊं अच्छे से हिंदी में, तो आप मुझे कमेंट में यस लिख देना, अरे यस लिख देना, ठीक है। और बच्चों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब की स्पेलिंग सही है, सब्सक्राइब, ठीक है बच्चों, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना।
हाँ जी, ठीक है, थोड़ी सी हेल्प कर देना, सब्सक्राइब कर देंगे तो आप थोड़ा हमारी हिम्मत बढ़ेगी और वीडियो बनाने की, ठीक है। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। रात को देख रहे हैं आप तो स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।